makes the dawn of day. Peaceful echoes where we pray. Morning starts with gentle glow. Tune into the Spirit's flow. Whispers of the sacred script. Heartbeats sync with every drip. Morning Muslim radio sings. A day begins with holy wings. Morning Muslim radio. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त आरजे बिलाल आपका पहले एपिसोड में इस्तकबाल करता हूँ। ये पहला एपिसोड है हमारे यूट्यूब चैनल द मॉर्निंग मुस्लिम रेडियो का। इंसान के जीने का एक बड़ा सवाल है, हम यहाँ क्यों हैं। हर दिन हमारी ज़िंदगी में नए सवाल तो ज़रूर उठते हैं। पैसा कैसे कमाएं, बेहतरीन करियर कैसे बनाएं, और कभी कभी तो बस ये कि पता कैसे चल जाए कि हम खुश हैं या हम खुश नहीं हैं। मगर असल सवाल ये है कि खुशी और सुकून का असल राज है तो है क्या। रूह को सुकून कैसे मिलता है, और सबसे बड़ी बात, ये रूह आखिर क्या चीज़ है। अक्सर ये लोग सोचते हैं कि असल सुकून दुनिया के माल और दौलत में है और शोहरत में छुपा है। मगर हमारे मुल्क के बहुत से लोग, खास करके जो हमारे मुस्लिम हैं, वो इस बात को उल्टा पकड़ लेते हैं। वो इस बात का उल्टा रुख अपना लेते हैं और वो दुनिया से किनारा कश हो जाते हैं। अपनी ज़रूरतें दबा लेना और ये सोचना कि बस अल्लाह का नाम ही काफ़ी है। लेकिन ये बात समझना ज़रूरी है कि इंसान ने कभी दुनिया से दूरी को नहीं रखा, बल्कि दुनिया को संभाल कर इज्जत से जीने का पैगाम दिया। हज़रत उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा है कि मजबूत बनो ताकि तुम दुनिया को मजबूत बनाओ। अगर अल्लाह ने ज़मीन पर इंसान को खलीफा बनाया तो एक ख़ास मर्तबा दिया। आपने कभी हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम का ज़िक्र सुना है? कुरान ने उन्हें हिकमत वाला कहा। वो एक गरीब कारीगर थे, लेकिन उनकी दानाई ने जो उन्हें मशहूर बना दिया। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान में आता है, और जब उन्हें अपने बेटे को नसीहत दी तो उन्होंने अपने बेटे को कहा कि बेटा, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराओ, ये सबसे बड़ा जुल्म है। और फिर उन्होंने कहा कि बेटा, चाहे एक राय के दाने जितना भी कोई अमाल हो, वो कहीं भी छुपा हो, अल्लाह उसे ज़रूर सामने लाएगा। यानी सोचिए कि सच्चाई से दूर मत भागो और अच्छे अमल के छोटे से छोटे कदम को भी अपना मकसद बना लो। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को बताया कि शुक्र अदा करना और समझदारी, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सिर्फ रूहानियत काफ़ी नहीं, समझदारी से दुनिया को संभालना भी हिकमत का एक बड़ा हिस्सा है। अब आइए साइंस की बात करते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक मुताला किया, एक ऐसी रिसर्च जो 75 सालों तक चली। आप सोचिए, 75 सालों तक कुछ एक ग्रुप था रिसर्चर्स का जिन्होंने उस रिसर्च के ऊपर काम किया, और ये दुनिया का सबसे लंबा साइंटिफिक रिसर्च माना जाता है, जिसका नाम था द हार्वर्ड स्टडी ऑफ अडल्ट डेवलपमेंट। इसके लीड प्रोफेसर थे रॉबर्ट वॉल्डिंगर, जिन्होंने कहा था कि इस रिसर्च ने ये दिखाया कि असल सुकून माल और दौलत या सफल करियर, एक कि आपका करियर अच्छा हो जाए, उसमें नहीं आता, बल्कि रिश्ते और जज्बात की सेहत में है। जिन लोगों के पास सच्चाई वाले रिश्ते थे वो ज़्यादा खुश रहते थे, और उनकी सेहत भी इस वजह से अच्छी थी। और एक ज़बरदस्त बात ये भी पाई गई कि जिन लोगों ने अपने रिश्तों को इज़्ज़त दी, उनका स्ट्रेस लेवल भी कम हो गया और उनकी ज़िंदगी भी लंबी हुई। लुक़मान के अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी हमें कई चीज़ें ऐसी ही सीखने को मिलेंगी, और अगर हम आम अल्फाज में उन चीज़ों को बताएं तो हमारी लेमन की भाषा में, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास ऐसे लोग हैं जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं, जो आपको समझते भी हों और आपकी ज़िंदगी के हर तूफ़ान को संभालने की कोशिश भी करें, तो ऐसे लोगों की दी हुई हिम्मत के साथ आप ज़िंदगी के बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को फेस कर सकते हो। और फ़िलॉसफी भी इसी सवाल का जवाब देती है।
एरिस्टोटल कहते हैं कि रूह का असल काम है इंसान को उसकी बेहतरीन शक्ल तक ले जाना। वो कहते हैं द सोल इज़ द फॉर्म ऑफ द बॉडी एंड इट्स पर्पस इज़ टू रियलाइज इट्स वर्च्यू। यानी रूह सिर्फ अंदर नहीं छुपी, वो तब जाती है जब इंसान अच्छे काम करता है और सच्चाई अपनाता है। और कई लोगों की रूह तो हम अपने आप ही घोट घोट कर मार देते हैं जब हम किसी इंसान को न सुनते हैं ना उसे समझने की कोशिश करते हैं, और इन सबसे ज़्यादा बड़ी बात, हम उस इंसान को इज्जत नहीं दे पाते। आप यकीन मानिए कि बहुत बड़ा आप उसके साथ जुल्म कर रहे हैं। साइकोलॉजी की दुनिया में विक्टर फ्रैंकल एक मशहूर नाम है। उनकी किताब द मैन सर्च फॉर मीनिंग, ये वो किताब थी जहाँ पे उन्होंने अपने कंसंट्रेशन कैंप, जो नाजी कंसंट्रेशन कैंप था, उसके बारे में बात की। आप सोचिए एक इंसान जिसके सामने उस ही के जैसे लोगों को डेली बेसिस पे मारा जा रहा हो, जहाँ पे औरतों का रेप हो रहा हो और ना जाने कितने बड़े बड़े जुल्म हो रहे हैं। उस इंसान ने अपनी इस किताब में लिखा कि इंसान तभी जिंदा रह पाता है जब उसके पास जीने का एक मकसद होता है। फ्रैंकल ने ये बात अपनी नाजी कंसंट्रेशन कैंप के तजुर्बे से सीखी थी। वो कहते हैं कि जब इंसान अपने दुख को किसी मकसद से जोड़ लेता है तो उस दुख का बोझ हल्का हो जाता है। ये बात 1000 साल पुरानी इस्लामी हिकमत का भी पैगाम है। ये इंसान जो अपनी ज़िंदगी को सिर्फ दुनिया या आखिरत के पहलू से नहीं देखना चाहे, तो उन्हें ये चीज़ समझ में आए कि हर अमाल एक मकसद है। जब आप इन चीज़ों से हटते हैं, आप ये चीज़ भी ध्यान पे रखिए कि आपकी अल्लाह ने ज़िंदगी जो दी है वो आपको काम करने के लिए दी है। आप उसमें अमाल कीजिए, अच्छे अमाल कीजिए, और हर रूह की एक ख़ास मंजिल है, तो आप उस मंजिल को समझने की भी कोशिश कीजिए। तो आज का पैगाम यही है, सुकून और रूह का सफ़र ये एक ही रास्ता है और रब को पहचानने का। लेकिन दुनिया से मुँह मत मोड़ो, हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम की हिकमत को याद रखो और मॉडर्न साइंस की बातों को भी समझने की कोशिश करो। एक बेहतरीन इंसान बनो जो दुनिया को बेहतर बनाए। इसी सफ़र का पहला कदम आज उठाइए। किसी अपने को प्यार भरा पैगाम भेजिए और अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और अपने रिश्तों का ख्याल रखिए। सुकून तो वहीं मिलेगा। तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।